चलिए अभी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, लाइन टू द कर्व। एक सेकेंड बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन विच इज पैरेलल टू दिस। मतलब कि आपको इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो टेंजेंट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो पहली बात बच्चों, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू टेंजेंट। अगर यह लाइन टेंजेंट के पैरेलल है बच्चों, तो यहां से हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 9, जो कि हमारा स्लोप आ चुका है 2। अब बच्चों स्लोप आ चुका है 2। अब हम लोग इस कर्व को डिफरेंशिएट करके भी, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, लाइन को डिफरेंशिएट करके भी हम लोग यहां से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, जो कि 2x माइनस टू हो गया। और दोनों तो एक ही चीज है बच्चों, एक ही लाइन का स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट ना एक लाइन के पैरेलल है। और आपको न जाने हम कितने बार बता चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप मेरे भाई इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो यहां से हमें पता चल गया है x इज इक्वल टू टू। अब x इज इक्वल टू टू, तो हमें एक पॉइंट पता चल गया है। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है बच्चों, तो हमें दोनों पॉइंट की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टू इन बच्चों कर्व, इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन। जैसे ही हम लोग इसमें y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये 7 हो गया। तो y इज इक्वल टू अपने पास ओवरऑल 7 आ चुका है। तो हमारे पास बच्चों पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वह जो है हमारा 2,7 है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं y माइनस वाई वन, और y1 की जगह पे बच्चों 7, और स्लोप तो उसका वही होगा 2, और बच्चों x माइनस x1। तो दिस इज द आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट इस फर्स्ट वाले पॉइंट के पैरेलल था। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर है बच्चों। तो इस लाइन को हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख करके, इस पॉइंट को हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख करके निकालते हैं। इस लाइन को हम लोग लिख करके निकालते हैं, इस लाइन का क्या है स्लोप। तो बच्चों लाइन है आपका 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसको उसी प्रकार से y इज इक्वल टू mx वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम लोग इस लाइन के स्लोप को समझ लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना है। तो आप यहां से देख सकते हो कि इस लाइन का स्लोप है बच्चों 3। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं कह सकते हैं, यह स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर हुआ। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस स्लोप को, ये स्लोप अगर हमारा m डैश है तो हमारा m स्लोप जो हो जाएगा वो -1/3, और इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बच्चों आपको वो पॉइंट, हमें यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 मिला, लेकिन हमारा जो कर्व है उस कर्व से भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट जरा एक बार निकाल लें। आपको पता होगा कि हमारा कर्व जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7 है। डिफरेंशिएट तो कर ही चुके हैं, एक बार और कर करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों निकाल लें। आई होप कि आपको ये 2x माइनस 2 समझ में आया होगा, और यह दोनों इक्वल है बच्चों। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 के हम लोग इक्वेट कर देते हैं। यहां से अगेन हमें x इज इक्वल टू पता चलेगा। सबसे पहले इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से, यानी कि 5/3 हमारा 2x इज इक्वल टू आ चुका है। तो x इज इक्वल टू 5/6 हमारा आ गया है, यानी कि हमारा एक ये पॉइंट, हमारा एक पॉइंट मिल चुका है बच्चों। एक पॉइंट अगर हमें मिल चुका है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5/6 इन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इस कर्व में जैसे ही हम लोग x की जगह पे इतना डाल देंगे बच्चों, तो हमारे पास यह पॉइंट का
x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देख सकते हो कि ये 25/36 हो चुका है और यह 10/6 प्लस का 7। अगर हम एलसीएम ले ले बच्चों तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, बट कोई बात नहीं, आप यहां से सिंप्लीफाई करके मान के चल लेते हैं ये पॉइंट आपका ए आया। तो ओवरऑल आप ये कैलकुलेट करके देख लेना। तो ओवरऑल बच्चों अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हम लोग x माइनस x1 की जगह पे 5/6 और स्लोप की जगह पे -1/3, सॉरी y माइनस y1 और y1, सॉरी बच्चों इसको हम इरेज कर लेते हैं फ्लो में, यहाँ पे हम गलती बोल गए हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें y माइनस y1 और y1 आफ्टर कैलकुलेशन बच्चों आपको a मिलेगा -1/3 x माइनस x1 5/6 है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा काम बच्चों आपके लिए, पूरे डीपीपी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें पर्सनल नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।